हेलो जी, कैसे हो जी आप। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम एक कहानी और आप सबके लिए लेकर आए हैं, प्रस्तुत करते हैं जी। किसी गांव में एक मज़दूर रहता था, उसका नाम संत था। संत काफ़ी गरीब था, वह मजदूरी कर कर ही अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। लेकिन वह शनि भगवान में बहुत आस्था रखता था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था और हर शनिवार को उनको काले तिल, तेल और दाल चढ़ाया करता था। एक दिन शाम को वह काफ़ी मायूस होकर अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हो। उसने कहा, कोई काम नहीं मिला। तो उसकी पत्नी उसे वो शनि भगवान की पूरी आस्था रखते थे, पूजा पाठ करते थे, उसे ताना देने लगी कि क्या हुआ, आप तो अपने शनि भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हो और वो आपको एक 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकते। इस तरह बुरा भला कहने लग गई। तो वो कहता है, तुम कहाँ की बात कहाँ ले आती हो, उसमें शनि भगवान का क्या कसूर है, वो ज़रूर एक न एक दिन हम पर पूरी कृपा करेंगे अपनी। तो उसी वक्त एक आदमी वहाँ पर आया और उसने कहा, तुम क्या मेरा कुछ काम करोगे। तो उस मज़दूर ने कहा, हाँ मैं आपका काम करूँगा, तो यह सामान तुम्हें बस अड्डे पहुँचाना है। तो उसने कहा, हाँ मैं बस अभी पहुँचा देता हूँ। तो उस व्यक्ति का सामान वह संत बस अड्डे पहुँचा देता है और बदले में उसे 10 रुपये मजदूरी दे देता है। तो वह खाने पीने का सामान लेने के लिए दुकान पर गया, जो 10 रुपये उसे मिले थे। तो दुकानदार ने कहा, भाई आज शनिवार है, क्या तुम तिल, तेल और दाल नहीं लोगे। उसने कहा, भाई मैं तो भूल ही गया था, आप मुझे ये सभी दे दो। तो वह काले तिल, तेल और दाल लेकर मंदिर में चढ़ा देता है। तो फिर उसके बाद जो संत होता है, संत मजदूर है ना, जो वह मंदिर में जाने के बाद अपने घर जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है, लाओ जी मुझे दिखाओ आपको क्या मजदूरी मिली है। उसने कहा, उससे तो मैंने आज शनिवार था, शनिवार के दिन जो मैं तिल, तेल और दाल चढ़ाता हूँ वह खरीद कर मैंने शनि भगवान जी को अर्पित कर दिया। फिर वह शनि भगवान जी के बारे में भला बुरा कहने लगी, उसकी पत्नी सुनीता। तो वह कहने लगी, देखो आज फिर हमें आपके शनिदेव की वजह से भूखा रहना पड़ेगा और क्या मिला है आपको, आप क्यों नहीं छोड़ देते उनकी भक्ति करना। तो इस तरीके से वह शनि भगवान का अपमान करती है सुनीता, उसकी पत्नी। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो सुनीता, तुम इस तरह मेरे शनि भगवान का अपमान नहीं कर सकती। देखना एक दिन हमारा घर खुशियों से भर देंगे शनि भगवान जी। और तुम्हें पता है, विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने शनि भगवान जी का अपमान किया था और तो उनका सब कुछ शनि भगवान जी ने ले लिया था। उनका जो रूप था वो भी क्रूप कर दिया था और उनका सब कुछ नष्ट कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो शनि भगवान जी ने सब कुछ उन्हें वापस लौटा दिया था। तो सुनीता कहती है, क्या आप भी चाहते हैं मैं उनसे माफ़ी मांगूं। नहीं, मैं शनि भगवान उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो रात को वह भूखे ही सो जाते हैं और सुबह उठते हैं कि देखते हैं कि सुनीता के सारे शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं और उसकी आवाज़ भी चली जाती है। तो वह कहता है, यह क्या हो गया सुनीता तुम्हें। तो दोनों वह अपनी पत्नी को लेकर शनि भगवान जी के मंदिर में जाता है और वहीं पर भगवान की पूजा पाठ करते हुए उनकी आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद फिर वहीं पर वह सो जाते हैं। रात को शनि भगवान जी संत के सपने में आते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारी पत्नी ने वैसे तो मेरा अपमान किया है, वह माफ़ी के योग्य नहीं है, लेकिन तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारी इतनी आस्था है मुझ में, मैं उसे माफ़ करता हूँ। बोलो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो संत मजदूर कहता है कि मुझे भगवान जी एक तो ये चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हमेशा आपकी पूजा पाठ करें और हमें संतान की प्राप्ति हो और हमारा घर धन धान्य से भर जाए। तो शनि भगवान जी कहते हैं, तथास्तु। तो इतने में वह जब अपने घर वापस जाते हैं और देखते हैं कि एक काली पोटली रखी है उनके घर में, और उसे खोलकर जब वह काली पोटली को खोलकर देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारा धन था। तो वह बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात उन्हें संतान की भी प्राप्ति हो जाती है और वह एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं
और उस घर में शनि भगवान जी का एक बड़ा सा मंदिर बनवा देते हैं। अगर आप सबको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। देखिए इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है जी, हमें बेशक हम भगवान में किसी भी प्रकार से अगर आस्था नहीं भी रखते हैं तो हमें भगवान का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो इंसान भगवान में जिस भी भगवान में आस्था रखता है ना, तो वह एक किस्म की मतलब सच होता है आस्था। तो हमारी आस्था कहीं ना कहीं सच्ची भी होती है और वो भगवान पूरी भी करते हैं, क्योंकि भगवान का तो देख अस्तित्व है ही है, इसके बहुत ही प्रमाण भी मिलते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूँ, मुझे भी भगवान में बहुत विश्वास है, क्योंकि भगवान सबकी ज़रूर सुनते हैं। देखिए जिस तरह संत मजदूर था वो, उसका घर धन धान्य से भरा ना, भगवान शनि भगवान को मानने वाले को सबका घर धन धान्य से भरे। और चलिए यहीं पर कहानी समाप्त करते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट कहानी के साथ।